मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। किसका फोन है, बावरी का? नहीं सेठ जी, अरे वाह, क्यों किया? हमारे भविष्य का फोन है। किसी ज्योतिषी का फोन है? नहीं सेठ जी, हमारे भविष्य के सेठ जी का फोन है। तुम दोनों नौकरी छोड़ रहे हो? आरवी, अरे नहीं नटू काका, नहीं सेठ जी। अरे तो फिर तूने ऐसा क्यों बोला? हमारे भविष्य के सेठ जी का फोन है। अरे टप्पू सेठ जी का फोन है। भविष्य में वही हमारे सेठ जी होंगे ना। फोन उठा और स्पीकर पर रख। नहीं सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। और हो सकता है टप्पू सेठ जी को मुझसे कोई पर्सनल काम हो। क्या भाई मत भूल, टप्पू मेरा बेटा है, उसकी हर पर्सनल बात सुनने का मुझे हक है। अग्रीड हैं? मानता हूँ, लेकिन तो भी टप्पू सेठ जी ने आपकी बजाय मुझे फोन क्यों किया? फोन उठा और पूछ, तुझे फोन क्यों किया? जी बोलिए टप्पू सेठ जी। बागा भाई, हमें आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, किस बारे में? कल हमें रामनवमी का सेलिब्रेशन करना है, तो उसके लिए आप समझ गए ना बागा भाई? हाँ समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा बागा भाई, कल आपको नट्टू काका बाबरी दीदी को भी रामनवमी के उत्सव में आना है। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा टप्पू सेठ जी, आपने अभी मुझे जो कुछ भी बताया वो सेठ जी को बताना है या उनसे? अरे नहीं बागा भाई, आप बता सकते हो। अच्छा, कोई सीक्रेट नहीं है। ओके ओके ओके। अरे तेरा फोन नहीं चाहिए, बात करनी थी टप्पू से। फोन कट करके क्या दे रहा है? सॉरी, फिर से लगा देता हूँ। छोड़। क्या बोल रहा था टप्पू? सेठ जी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कल रामनवमी है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके डेकोरेशन की अरेंजमेंट के लिए टप्पू सेठ जी को मेरी मदद की जरूरत है। अच्छा, भिक्षान देही। आइए आइए बाबा जी, बोलिए क्या खरीदेंगे? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। सेठ जी, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने कहा भिक्षान देही, मतलब वो भिक्षा मांगने आए हैं। ओह, और वैसे भी बड़े सयाने कहकर गए हैं, साधु तो चलता भला। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा, ये ले। थैंक यू। नहीं, मैंने बाबा को भिक्षा देने के लिए दिया है। सॉरी नट्टू काका, मुझे लगा मेरी बात से आप एकदम खुश हो गए, इसलिए आपने मुझे दिया। नहीं। सॉरी, ये लीजिए बाबा। बाबू जी नहीं, पैर मत छूइए। आपको बाघा का नाम कैसे पता बाबा जी? इस तेजस्वी बालक के ललाट पर सब लिखा है। मुझे सिर्फ इसका नाम ही नहीं, ये तक पता है कि ये कितना मेहनती, होनहार और ईमानदार इंसान है। और ये एक सुंदर लड़की से प्यार भी करता है। ही इज वेरी शार्प सन्यासी। उन्हें डबल दक्षिणा दे। नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बाबा ने लड़की वाली घड़ी क्यों पहनी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा बाबा जी, आपको दक्षिणा नहीं चाहिए तो आप यहाँ आए क्यों? मुझे एक एड्रेस पूछना है, इसलिए आई हूँ। आई हूँ? आया हूँ। बालक,
मेरे साथ चलो और मुझे पता बताओ। जी बाबा, चलिए चलिए। हाँ बालक, रुकिए। तू धंधे में ध्यान दे, पापा जी को पता मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते लेटालाल जी। हौरी, बावरी जी, बावरी तो कब सुधरेगी? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन बावरी जी, आप अचानक ऐसे साधु बाबा बन के क्यों आए? वो आज हमारी सोसाइटी में नुक्कड़ नाटक था, यानी स्ट्रीट प्ले, तो वहां मैं साधु बनी थी। तो सोचा कि इस भेष में यहाँ आके देखूं कि आप सब मुझे पहचान सकते हैं कि नहीं। पर पेठालाल जी ने तो मुझे पहचान लिया। हौरी, दिस इज रॉन्ग। तुम्हें पता है लंकापति रावण ने साधु बनकर सीता माता का हरण किया था। ऐसा करके उन्होंने साधुओं को अपमानित किया था और इसी वजह से प्रभु ने उसे माफ नहीं किया। सॉरी नट्टू काका। इट्स ओके, मेरे मन में भी राम है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर कभी ऐसा मत करना। जी नट्टू काका। लेकिन मैं इतना सारा गेटअप करके आई थी, फिर भी आपने मुझे पहचाना कैसे? ओ, हाथ में तूने जो लेडीज घड़ियाल पहनी है ना, उससे। तूने बोला ना मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, तो लटकनियां दिख गया मुझे। गलती से मिस्टेक हो गई। ओके बाय। अरे रुकिए बावरी जी। अरे भाई, जाए तो जावा देना। नहीं, उनको कल के बारे में बता दो ना। क्या? टप्पू सेठ जी ने इनविटेशन दिया है ना। इनविटेशन? किस बात का? बावरी जी, कल गोकुल धाम सोसाइटी में रामनवमी का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो टप्पू सेठ जी ने खास आपको, मुझे और नट्टू काका को इनवाइट किया है। अरे वाह, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। त्याग की मूरत है वो, शील का भंडार है, सत्य की जो राह दिखाए वो मर्यादा के अवतार है। शबरी के बेर खाए जिन्होंने ये वट को गले लगाया, पिता के वचनों के लिए जिन्होंने राजपाट ठुकराया। करुणा की बहती गंगा है, न्याय का जो विधान है, कण कण में बसे जो हमारे, वही तो भगवान श्री राम है। क्या बात है, क्या बात है। आपने लिखी है? नहीं, तारक ने लिखी, मैंने तो सिर्फ पढ़ी। मेहता साहब की तो बात ही निराली है। सही है। और मेरी? अरे मेहता साहब की तो सिर्फ बात ही निराली है, मेन तो आप हैं। आप उनकी प्रेरणा हो। हाँ। लेकिन ये तो अंजलि है। भाभी। रूपा भाभी, माधवी भाभी ने कहा कि वीरभद्र ने भगवान श्री राम के ऊपर कोई निबंध लिखा है। हाँ हाँ, क्या बात है, हमें भी सुनाइए। हाँ। मैं बच्चों से कहूंगी, वो लोग सुना देंगे आपको। हाँ। अच्छा, बाय द वे, हम लोग रामनवमी में करने क्या वाले हैं? वैसे टप्पू सेना ने ये कहा है कि दोपहर को 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और फिर रात को रंगारंग कार्यक्रम और रामधुन गाई जाएगी। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि इस बार प्रसाद में मस्त तबे की गर्मा गर्म सूजी का शीरा और पंजरी बनाऊंगी। अरे यम्मी। शीरा और पंजरी दोनों प्रभु श्री राम जी को पसंद है। हाँ। मैं क्या कहती हूँ कि रामनवमी पर हम सब लोग पीले रंग के कपड़े पहने तो बहुत सुंदर लगेगा। क्यों, रतन भाई की दुकान पे बहुत पीला स्टॉक आया है? તો પછી મજાનું છે અને મજાનો ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે। આવાને આવાને। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास जो कलर का है वो भी पहन सकते हैं कपड़े। भाभी मजाक कर रहे हैं। सब मिलके पीले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। हाँ, पीला रंग पहनने का आइडिया बहुत अच्छा है। ओ हाँ, ये बाय द वे सबको बताना पड़ेगा। हाँ, मैं इनको बोल दूंगी सबको बताने के लिए। अभी टप्पू सेना हम कह रहे हैं कि रंगारंग कार्यक्रम में एक बहुत अच्छी सरप्राइज होने वाली है। है क्या?
टप्पू सेना ने बोल दे मतलब अच्छा ही होगा। हाँ चलो फिर तेरा, कल हम सब पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और रामनवमी के उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।